वेलकम बैक गाइस। निफ्टी मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। अभी तक निफ्टी बहुत ही अच्छे लेवल से एकदम हाई रैली दे रखा है। अब एक आई बिलीव देखो, मार्केट कभी भी सूट एकदम नहीं जाता, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेता है। फॉर मी एज अ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर, ये पुल बैक के जोन्स मेरे लिए जहां पे मैं एक अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कॉल की देख रहा हूँ। निफ्टी में बात करते हैं। ठीक है, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की वीडियो में आपका स्वागत है एंड थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो को यहाँ पे तक पहुंच चुके हो, देख रहे हो, तो आई रियली अप्रिशिएट यू। अभी बात करते हैं कि निफ्टी किस तरीके से मूव करने वाली है ऑन मंडे। टिल दैट निफ्टी ने बहुत प्यारे प्यारे मूव्स दिए हैं एंड आने वाले समय में निफ्टी हमें ऐसे ही प्यारे मूव्स देगी या निफ्टी अपने रुख को बदलने वाली बात करते हैं। तो गाइस, मेरे सामने अभी डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी, अर्ली टाइम फ्रेम का निफ्टी का टाइम चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, ऑन द प्रायोरिटी, अगर आप एज अ ट्रेडर हो या अगर आप न्यू ट्रेडर हो या आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, कुछ लेवल्स मार्क करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट दैट मार्केट मूव नहीं होता। कुछ जैसे कि आपको मेन पॉइंट बताता हूँ, एक लिक्विडिटी होती है और कुछ पॉइंट्स होते हैं कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप्स और मार्केट कॉल्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। अभी हम अगर निफ्टी का चार्ट अगर आप देख सकते हो, आपको मेरे सामने स्क्रीन में आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। निफ्टी टिल दैट परफॉर्म वेरी अमेजिंग। ठीक है, मार्केट कम बैक, शूट हायर, कम बैक, शूट हायर, कम बैक एंड कंटिन्यू शूट हायर ऑन द मंडे मूव। अब अगर हम निफ्टी की बात करें, देखो मार्केट ऐसे चलता है, बट द पीपल हु टेक इट बाय, उनको भी सेल करना होता है। ठीक है, बिकॉज उनकी पोजीशंस भी उन्हें मैनेज करनी होती है। मार्केट कभी भी एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, राइट। मार्केट विल डेफिनेटली कम बैक, लिटिल बिट डाउन और पुल बैक। अभी अगर हम मेन पॉइंट पे बात करें, निफ्टी एक बहुत ही प्यारे लेवल पे खड़ा हुआ है। जैसे मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे अगर एक बहुत छोटी सी चीज दिखा दूं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी इज सुपर बुलिश और आने वाला जो उसका नेक्स्ट टारगेट है, अकॉर्डिंग टू मी, दैट स्विंग हार्ड विल डेफिनेटली लिक्विडेट बाय दोज गाइस जो यहाँ तक पहुंचे, जो कि 25,152.85 सेंट पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब आर्ली टाइम फ्रेम पे मेरा क्या लुक है, हम उस पर बात करने वाले हैं। देखो, बीइंग अ ट्रेडर कुछ प्रायोरिटी पे चीजें जरूर देखनी चाहिए। हायर टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मनी टेक अ ट्रेड्स ऑन द बिहाफ ऑफ हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा मेरे सामने दो बॉक्सेस, रेड और ग्रीन। आपको लग रहा है इसका मीनिंग क्या है, आइए बताता हूँ आपको। एंड दैट इज कॉल्ड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे मैं अपनी सारी ट्रेड्स लेता हूँ। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे ही मैं अपनी ट्रेडिंग को एनालाइज करता हूँ, अपने चार्ट को एनालाइज करता हूँ। ठीक है, अब जस्ट लेट मी, एक मिनट हम इसको पहले हटा देते हैं वन, एंड उसका कोई भी यूज केस नहीं टिल दैट। ओके, मैं ये फिबोनाची को भी अभी हटाता हूँ जरा थोड़ी देर। देखो अभी क्लियर चार्ट है। तो गाइस, अगर हम बात करें निफ्टी ने एक यहाँ पे स्विंग लो बनाया एंड देन निफ्टी सडन बैक हायर। ठीक है, बहुत प्यारा, नो डाउट। वीकली की इक्वल हाइज भी स्टिल नॉट लिक्विडेटेड, जो कि अपसाइड है। हायर चांसेस है मार्केट विल कंटिन्यूअसली गोइंग अप। ठीक है, जिस तरीके से अभी मूव दे रहा है। बट अब मंडे को बीइंग अ ट्रेडर मेरे लिए क्या चीजें प्रायोरिटी पर रहेंगी, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मैं निफ्टी को देखूंगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अगर मार्केट हमारा गैप अप खुल जाता है, नो डाउट ये वाली लिक्विडेशन इजीली ऑटोमेटिक हो जाती है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा मार्केट गैप डाउन खुलता है, ऑल्दो चांसेस इज वेरी लेस, या अगर यहीं पे सेम रेंज पे खुल जाता है, तो निफ्टी का प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव होगा और मैं किन चीजों को प्रायोरिटी पे देखूंगा, ये हम इस पे देखते हैं। गाइस, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक की थ्योरी पढ़ी होगी या अगर आप जानते हो, तो आपको पता है लास्ट डाउन मूव कैंडल बिफोर दैट अप इट्स कम्स अराउंड ऑर्डर ब्लॉक। बल्कि ये होता है, इससे बहुत डीप भी होते हैं कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स, वो बाद में बात करेंगे। अभी अर्ली टाइम फ्रेम पे दैट इज अ लास्ट डाउन मूव बिफोर दैट अप मूव। ठीक है, दैट लुक्स परफेक्ट ऑन द चार्ट, जो कि लास्ट डाउन ब्लैक कैंडल दिख रहा है, ब्लू कैंडल इज कन्वर्टेड, ग्रीन वाला जो ब्लू कर रखा है मैंने। तो अगर आप इस 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को अगर अपने चार्ट पे मार्क करोगे ना, अगर मार्केट यहीं पे खुलता है, तब आपको ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक वाला चार्ट, ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, और ये वाला फेयर वैल्यू गैप अपने चार्ट पे मार्क कर लेना है। ठीक है, एंड देन अकॉर्डिंगली, अब गाइस देखो, जब भी मार्केट मूव होता है ना, मार्केट अपने लोस को और हाई में इक्वल लो और इक्वल हाई को जरूर लिक्विडेट करता है। ठीक है, एंड मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा स्ट्रेच हो चुका है यहाँ तक, एंड नाउ मार्केट जस्ट कमिंग बैक डाउन। फॉर मी दैट इज कॉल्ड, जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं मार्केट में, वो फिल करे जाते हैं। ठीक है, अब मार्केट विल कम बैक डाउन, हायर चांसेस मार्केट विल लिक्विडेट दीज लोस, एंड ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्केट विल डेफिनेटली फिल करेगा। ठीक है, अब आपको अपने सिनेरियोस को चेक करना है कि यहाँ पे मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पे क्या विक्स बहुत अच्छी बन रही है। अगर आपका मार्केट इस तरीके से मूव करता है, मार्केट विल कम बैक डाउन एंड मेक अ विक, एंड सडन प्राइस एक अच्छा मूवमेंट देता है, अच्छी बुलिश कैंडल्स को यहाँ पे क्रिएट करता है। ठीक है, सो हायर चांसेस आपको ऑलरेडी टेक अ ट्रेड ऑन कॉल्स, डू नॉट बाय पुट्स, मार्केट अभी बुलिश है। ठीक है,
ये थोड़े पुल बैक्स होते हैं जिसमें जो ट्रेडर्स को लगता है कि वो सेल कर लें एंड दे विल मेक ह्यूज लॉसेस। आपको वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। एंड देन मार्केट गिव यू अ वेरी गुड चांस, अगर बाइंग का यहाँ पे देता है डेफिनेटली विल गिव यू चांस एंड हायर चांसेस आपको पहले जो प्रायोरिटी पे लेवल लिक्विडेट करना है। अगर आप प्रीवियस जाओगे तो ये देखो ये वाला हाई अभी बाकी है, दीज हाई इज नॉट लिक्विडेटेड येट, अगर इसको हम ऐसे मार्क करें, ठीक है। तो ये वाले हाईज को आपको प्रायोरिटी पे एक बार देखना जरूर है कि निफ्टी अगर मूव करता है तो ये वाले हाई हमारे को इजीली मिल जाएंगे। अब ऑन दी अदर हैंड अब बात करते हैं कि कितना ऊपर और जाएगा। मैं आपको एक बेसिक चीज और दिखाता हूँ गाइस, अगर आपने अगर आईसीटी की वीडियोस देखी है इनर सर्कल ट्रेडर, उन्हीं से मैंने सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं और आई एम जस्ट रिकमेंडिंग यू ऑल्सो, अगर आपको ट्रेडिंग में अपनी करियर बनाना है तो आप उन्हीं की वीडियोस को ज्यादातर देखा करो और उनसे सीखा करो, ठीक है। दैट गाय इज रियली अमेजिंग, उनके कॉन्सेप्ट बहुत परफेक्टली वर्क करते हैं। मैंने सारे मार्केट्स में चेक करे, फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड इंडियन मार्केट एज वेल। अब एक सिनेरियो और बताता हूँ, एक एसएमसी में एक चीज आती है, देखो हमने फिबोनाची मार्क करी, फिबोनाची की सेटिंग आप वहां से देख सकते हैं, मैं भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। इस मार्केट का लो, मार्केट ने जो ये स्विंग लो क्रिएट किया है, मार्केट मूव हायर, मार्केट ने क्रिएट किया स्विंग हाई, ठीक है। अब मैंने मार्क किया है इस स्विंग लो का लो, इस स्विंग लो का हाई, एंड अगर आप देखोगे यहाँ पर रेड वाला मेरा दैट कम्स 50% ऑफ दिस लो एंड दिस हाई, ठीक है। और अब जब मार्केट 50% से ऊपर होता है वो कैलकुलेट किया जाता है ऑन प्रीमियम जोन, ये अब आपके लिए मेन लर्निंग है। और जब मार्केट 50% से नीचे होता है दैट कम्स ऑन डिस्काउंट जोन, ठीक है। अब एक थर्ड सिनेरियो मेरे लिए ये आता है, अगर मार्केट कंटिन्यूस थोड़ा डाउन आता है तो वो मेरे लिए ये गैप देखो इट्स नॉट फिल्ड येट, आप देख सकते हो राइट। तो अगर आप ये वाला गैप देखोगे जो कि अभी तक नहीं फिल किया है मार्केट ने, मार्केट विल हायर चांसेस विल कम बैक ऑन दीज जोन्स एंड विल दोज गैप 50% ऑफ द वीक। इसी के बाद मार्केट विल कंटिन्यूस गोइंग डाउन, अगर गैप अप नहीं ओपन होता और अगर वहीं पे सिनेरियोस को जो ऑर्डर ब्लॉक है उसे फिल करके फिर कंटिन्यूस डाउन अगर आपको दिखता है तो आपको इस एरिया पे प्रायोरिटी पे फोकस करना है, बिकॉज दैट एरिया इज अ वेरी मेन फोकस एरिया बाय द स्मार्ट मनी। यहीं से मार्केट दे विल जस्ट कंटिन्यूसली पुल बैक और अपनी जो बुलिश रैली वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिकॉज ओवरऑल सिनेरियो जो है, मार्केट जब बुलिश होता है देयर आर लॉट ऑफ गुड न्यूज स्टार्ट कमिंग, अभी थोड़ी न्यूज़ सही आ रही है बिकॉज मार्केट इज बुलिश एंड देन मार्केट विल कंटिन्यूस गोइंग डाउन। सिमिलरली वीकली एक वीकली अगर आप बात करोगे, देखो दैट हाई इज नॉट लिक्विडेटेड येट, ठीक है। तो ये वाला मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा हायर हाई का, वीकली इक्वल हाई, दैट इज रियली अ वेरी अमेजिंग टारगेट। अगर आप कॉल बाय करते हो आपको यहाँ पे बहुत परफेक्ट इजी टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको दिख जाए। हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग अगर न्यू ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस तो ऑटोमेटिकली हायर टाइम फ्रेम पे ही दे चेक द ट्रेंड्स एंड दे टेक ट्रेड्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। दिस इज ओवरऑल सिनेरियो जो कि निफ्टी इस तरीके से मूव होगी, देखो 15 मिनट में भी मार्केट जस्ट रिवॉल्विंग हो रही है। तो ये दो चीज आपको, दो तीन चीजें देखनी है। अगर यहाँ से लेता है पुल बैक विच इज गुड, वी विल बाय एंड विल कंटिन्यू राइट। अगर थोड़ा सा डीप पुल बैक लेने की कोशिश करते हैं तो विल सी ये वाला गैप दैट इज नॉट लिक्विडेटेड और अभी फिल नहीं हुआ है, and then we'll see the continuation higher time frames, market will go higher over these zones, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक सिनेरियो जो आपको देना। मेरी लास्ट वीडियो में भी जो मार्केट यहाँ से कल ये मूव हुआ है मैं आपको बताऊंगा, ये डिप लेके जो मार्केट मूव हुआ है आप जाके चेक करना, प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप जो है कन्वर्ट इनटू द इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ने 50% फिल करा और ये वाला ट्रेड दिया बहुत अच्छे कॉल में। 25,350 का कॉल अभी बहुत तगड़ा चल रहा है, मैं आपको दिखा, देखो आई एम यूजिंग ग्रो, ठीक है। अगर आप देखो इस कॉल को, आई एम जस्ट इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं आपको बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ जिस तरीके से मैं मार्केट को देखता हूँ। अब अगर हम बात करें 25,350 के कॉल की, देखो इट जस्ट 11 रुपए का है। बीइंग ए स्मॉल कैपिटल ट्रेडर, अगर आपको छोटे कैपिटल से अगर आप ट्रेड करते हो, इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टेक अ ट्रेड्स ऑन दीज कॉल्स। अगर एकदम से 5,000 10,000 रुपए का अमाउंट अगर नहीं डालना है तो आप इस कॉल को लेके ट्राई कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द निफ्टी किस तरीके से मूव कर रहा है, क्योंकि निफ्टी के प्राइस एक्शन को ही ये सारी चीजें फॉलो करती है राइट। एंड अब इसके ओआई की एक बेसिक छोटी सी कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें 25,350 का ओआई, इट्स पुट का जो है लिटिल बिट वेरी हाई 109.99%, राइट। सो दैट कम्स व्हेन द मार्केट इज बुलिश वी बाय कॉल, वी सेल पुट। तो पुट सेलर्स जो राइट कर रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पर उन्हें राइट किया, सो दैट मीन्स दोज गाइज आर ऑल्सो बुलिश। तो सिमिलरली
दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैं अपनी ट्रेड में चेक करता हूँ एंड इसी के अकॉर्डिंग आई टुक ट्रेड्स इन द मार्केट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस एनालिसिस को अपने चार्ट पे अपने अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम पे मार्क करके देखो एंड दैट हेल्प यू अ लॉट टू सेव मोर लॉसेस। इस तरीके से आपके लॉसेस जिस तरीके से कम होते जाएंगे ना, आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और जस्ट नेवर एवर मैरी योर बैक्स। जब भी मार्केट आपका लॉस में आता है, कट द लॉस। उस पोजीशन को कभी भी ऐड मत करा करो एवरेज करने के लिए, बहुत बड़ी मिस्टेक है। जो न्यू ट्रेडर्स आ रहे हो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आई एम शेयरिंग यू। कभी भी जब भी ट्रेड लेते हो, मौका मिलता है, अच्छी ट्रेड मिलती है, अगर लॉस में होती है, कट एज सून एज पॉसिबल और उसको एवरेजिंग करने के लिए पोजीशन उसमें मत बढ़ाया करो। ये आदत आपको इस गेम से बहुत जल्दी आउट करेगी, बिकॉज ओवर हेयर इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि मार्केट में सर्वाइव करना। अगर कैपिटल ही पूरी निपट गई तो सर्वाइवल भी जीरो हो जाता है। आई एम जस्ट गिविंग ए स्मॉल एग्जांपल। अगर आपके पास 10,000 रुपए की कैपिटल है, आपने अगर उसमें 4 लॉसेस ले लिए 1,000 रुपए के, तब भी आपके पास 6,000 रुपए की कैपिटल बाकी है। अगर आपने उन्हीं 4,000 के लॉस में एवरेजिंग करके 1,000 रुपए की और ऐड करके 8,000 रुपए की अपनी पोजीशन बढ़ाई, तो आपके पास सिर्फ 2,000 रुपए स्टिल बाकी है, बट वो उतना बड़ा कैपिटल नहीं रहा आपका। तो अगर लॉस होता है, कट योर लॉस एज सून एज पॉसिबल, होल्ड योर ट्रेड जब आपकी ट्रेड आपकी पोजीशन में चलती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी इस तरीके से बड़ी होगी। तो ये 2 सिनेरियोज में देख रहा हूँ, निफ्टी मंडे इस तरीके से मूव हो सकता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच गाइज, हैप्पी ट्रेडिंग एंड गॉड by the blessing of God डेफिनेटली चीजें अच्छी हो रही है। विल सी सम गुड न्यू हाइज इन द निफ्टी। ठीक है, जय श्री राम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।